घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूं। अगर आप अपने परिवार के साथ में बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, साइड में चले जाइए। अगर आपकी उम्र 18 से कम साल की है तो साहब ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये ओनली और एंड ओनली अडल्ट ही इस वीडियो को देख पाएंगे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये विषय आपके लिए अहम ज़रूरी है। बहुत बार आप देखते होंगे दीवारों के ऊपर अक्सर लिखा हुआ होता है, आप अपनी असली मर्दानगी यहाँ पर हासिल करें। अगर आप अपनी मर्दानगी भूल चुके हैं कैसे उसको लिया जाए तो साहब आप हमसे मिलिए। बस स्टैंड के पीछे मिलिए, पतली गली में मिलिए, बेसमेंट में मिलिए, ऊपर मिलिए, नीचे मिलिए, इधर मिलिए, दाएं मिलिए, बाएं मिलिए। थोड़ा सा ठहरिए साहब, ठहरिए। वो एक डायलॉग याद आ गया मेरे को सनी देओल का, बोला ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब उठता है ना तो सामने वाला उठता नहीं है, उठ जाता है। और लेकिन अगर यही डायलॉग रात के अंदर रिपीट होए तो साहब आप समझ सकते हैं, ना तो हाथ उठता है और समझ ही गए होंगे। तो साहब ऐसा अक्सर होता रहता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि साहब इसको सार्वजनिक मुद्दा बनाने की ज़रूरत क्या है। 100% मुद्दा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पार्ट ऑफ द लाइफ है। अगर इसको हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो ये संसार ही आगे नहीं बढ़ेगा, स्टॉप लग जाएगा इस संसार के ऊपर, क्योंकि ज़िंदगियाँ यहीं से शुरू होती हैं और इसी के करके लोगों के घर बसते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर जो हैं वो टूट जाते हैं सिर्फ इसी की वजह से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हम इसको कह सकते हैं। कुछ महिलाएं या फिर कुछ जेंट्स ऐसे हैं जो बाहर जाकर अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, क्योंकि घर के अंदर उनको वो चीज़ हासिल नहीं हो पाती जो उनको हासिल होनी चाहिए। वो जो दीवारें लिखी हुई होती हैं नाम मर्दानगी की, वो कहीं ना कहीं पर आपकी मर्दानगी को चैलेंज करती हैं। आज बातचीत करेंगे उसी विषय के ऊपर जिस विषय के ऊपर कोई बातचीत करना नहीं चाहता, जिस विषय को इंडिया की एजुकेशन के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, बच्चा उसको अच्छे से समझ नहीं पाता, माँ बाप उसको समझा नहीं पाते। और यार दोस्तों का तो साहब आप जिक्र ही छोड़ दीजिए। किसी यार दोस्त को आखिर बता दिया उसने कि जी मेरे अंदर ये कमी है, तो वो उसकी कमी दूर करने की तो बात दूर, वो उसकी बीवी की कमी दूर करने की बात करेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। इसी विषय के ऊपर बातचीत कर लेंगे। आज हमारे साथ में कोई और नहीं, डॉक्टर एस फोगाट हैं कि आखिर जो व्यक्ति अपनी मर्दानगी को खो चुका है कैसे हासिल कर पाएगा। बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर अक्सर आपने भी देखा होगा दीवारों के ऊपर लिखा हुआ होता है, बस स्टैंड के पीछे मिलिए, नीचे वाली गली में मिलिए, ऊपर वाली गली में के अंदर मिली। सर क्या वाक्य के अंदर ही एक मर्द को इतना चैलेंज जो है वो किया जा रहा है, ये सच है या झूठ है? बिल्कुल, ये 100% बिल्कुल सच है, क्योंकि अधिकतर लोगों के अंदर ये चीज़ें बीमारी है, लेकिन लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं। मेन कारण ये है, इस चक्कर में वो अपने दोस्त को बताते हैं तो दोस्त भी इतना नेगेटिव उनको डीमोटिवेट कर देता है। वो हर टाइप से, वो रिलेशन वाइज मान लीजिए या उसको गर्ल्स सेक्स एजुकेशन के बारे में मान लीजिए, हर टाइप से उसको मिसगाइड किया जाता है। डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे हैं जैसा कि आपने बताया अपने यार दोस्तों को बता देते हैं और वो फिर यानी कि उसकी बीमारी दूर करने की तो बात दूर, वो घर के अंदर ना कुछ माहौल और ही बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे छुटकारा पाया जा सकता है इन बीमारियों से? देखिए, सबसे पहले आपको क्या बीमारी है उसके हिसाब से आपको कौन सा डॉक्टर सजेस्ट किया जाए, वो आपकी कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। अगर अधिकतर केसेस में प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसे सिगर पतन की समस्या कहा जाता है, तो उसमें 2 मेन फैक्टर रहते हैं, एक फिजिकली कारण, एक मेंटली कारण। जो आपका पॉजिटिव फैक्टर है, जो डॉक्टर आपके पॉजिटिव फैक्टर को देखते हुए आपको जो दवाई दे, साथ साथ आपकी काउंसलिंग करे। सेक्स एजुकेशन में काउंसलिंग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जो आपको इसकी काउंसलिंग करे तो आप उस डॉक्टर से मिलिए, और वो ज़रूरी है, वो आपके सारे सिम्टम्स के बिहाफ पे आपका ट्रीटमेंट करेगा। सर डॉक्टर साहब शुरुआत के 1 साल 2 साल 3 साल तो इंसान ओके चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो थोड़ा सा गैप देने लग जाता है, फिर उसकी बॉडी ऑटोमेटिक गैप मांगने शुरू कर देती है। जैसे कि पहले तो दिन रात इंसान अपने हिसाब किताब से अपना काम करता रहता है, फिर वो 1 दिन का गैप दे देता है, फिर वो 2 दिन का दे देता है। जिस दिन हफ्ते का दे दिया साहब वो ऑटोमेटिक महीने के ऊपर आता है। वो उस चीज़ तक पहुंच क्यों नहीं पाता? वजह क्या रहती है? क्या उसके खान पीने के अंदर कमी रहती है या फिर क्या वजह रहती है ऐसी जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता?
देखिए स्टार्टिंग में जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एक नॉर्मल एग्जांपल के बारे में बात करें तो 30-40 मिनट हमने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें प्ले कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंसान जब 2-4 मिनट पे आ जाता है, काफ़ी पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो 1 मिनट पर आ जाते हैं, तो उस टाइम उसको ये फील होता है यार मुझे तो सच में बीमारी है। तो अगर आपको ये चीज़ें इनिशियल कंडीशन में ही है, जब आपका टाइमिंग रिड्यूस होता जा रहा है, आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हुई है, तो आप उसी टाइम आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अगर इसके काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर रहते हैं, जो कारण मुख्य कारण रहते हैं, स्ट्रेस है, हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस हैं, काम का प्रेशर है, खान पान में परिवर्तन है, इसके अलावा और भी काफ़ी बीमारियां जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी शुगर है, ये भी उस बीमारी में एक अहम रोल रहता है इनका भी। सर हो सकता है कुछ जेंट्स ऐसे हैं जो आपसे संपर्क ना कर पाएं, और करें भी क्यों, वो खुद सोचते हैं जी आई एम ओके, लेकिन काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती। उनको पता है कि वो कितने एक पानी के अंदर हैं, वो आपसे किस प्रकार संपर्क करें, कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? देखिए जितनी भी महिलाएं हैं जो उनके हस्बैंड में ये कमी है, तो दोनों को काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दोनों की काउंसलिंग की जाती है, जो केवल मदर हॉस्पिटल करता है, जिसमें मदर हॉस्पिटल उनके पॉजिटिव फैक्टर को देखते हुए उनको, अगर महिला को कोई दिक्कत है तो महिला की दवाई दी जाती है, अगर पुरुष को कोई दिक्कत है उसकी दवाई दी जाती है। डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होता होगा, क्योंकि अक्सर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ ले लेते हैं और शुरुआत के अंदर उन दवाइयों के ऊपर चलते हैं और बाद में वो इन दवाइयों के ना हैबिचुअल हो जाते हैं। जब तक दवाई नहीं लेते तब तक उनका यानी कि सिस्टम काम नहीं करता, आखिर वो करें तो करें क्या? देखिए मार्केट के अंदर आपको ये 20 mg 50 mg 100 mg तक की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मिल जाएंगी। वो दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, आपके हार्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी पे और भी, आप एक बीमारी को ठीक करने चले थे, आप तो 2-4 बीमारियों के और शिकार हो जाओगे। तो होम्योपैथी मेडिसिन आप कंटिन्यू करिए। होम्योपैथी मेडिसिन आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं और परमानेंट क्योर करती हैं आपकी। महंगी होगी? बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, जायज़ रेट पे दी जाती हैं, और इनकी दवाइयों के परमानेंट रिजल्ट हैं और 0 साइड इफेक्ट के साथ। ओपीडी महंगी हो सकती है? नहीं, ओपीडी के 200 रुपये चार्जेस हैं, जिसके अंदर काउंसलिंग भी की जाती है पेशेंट की। सेटिस्फाई कैसे होगा? इसके लिए पेशेंट को क्या पॉजिटिव फैक्टर है उसके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तभी पेशेंट सेटिफाई होगा। सब शहर के अंदर बुरा मत मानना, इतने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, दुनिया जान के हॉस्पिटल हैं, और ऐसे ऐसे डॉक्टर भरे पड़े हैं जो कहते हैं तू एक बारी आ जा मेरे पास में, ठीक हो या ना हो मैं दवाई दे देता हूँ, अपना काम हो गया, अपने 2 पैसे बन गए, बाकी तेरी मर्जी। वो ट्रीटमेंट नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर लग गया तो अच्छी बात, ना लगता तो कोई बात नहीं। क्या कहेंगे? फिलहाल आप भी कहीं उनमें से एक तो नहीं हो? देखिए सबसे पहले एक अपना जो भी आपको बीमारी है उसका एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाइए। वो आपको ये नहीं है कि आपको टेम्परेरी बेसिस पे काम करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को समझ के ही आपका ट्रीटमेंट करेगा। क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो अपने पेशेंट को ये नहीं चाहेगा कि उसको रिजल्ट ना मिले। हर कोई डॉक्टर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। अच्छा डॉक्टर हमेशा यही चाहेगा उसके पेशेंट को बढ़िया से बढ़िया दवाई दी जाए और जिससे उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज करके उसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। कितना एक रिजल्ट आ चुका है? मुद्दे की बात ये है। देखिए जो होम्योपैथी दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाइयों के 100% रिजल्ट दिए जाते हैं पेशेंट को। कितना लंबा कोर्स होता है? ये डिपेंड पेशेंट की कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। पेशेंट को कितने टाइम से प्रॉब्लम है उसके हिसाब से पेशेंट का नॉर्मली 2 to 3 मंथ जनरली कोर्स रहता है पेशेंट का। इतने के अंदर यानी कि इंसान आइडिया लगा सकता है क्या वो बिल्कुल ओके हो जाएगा? बिल्कुल पेशेंट को कुछ ही टाइम के अंदर, पेशेंट धीरे धीरे जैसे मेडिसिन कंटिन्यू करता है, 1 मंथ के कोर्स में पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और फिलहाल अगर हालत ख़राब है ना साहब, तो दिखाने के अंदर कोई बुराई नहीं है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, तो भटकना छोड़िए, थोड़ा सा रास्ता दूर नहीं है, नागौरी गेट के बिल्कुल नज़दीक ही है मदर हॉस्पिटल। आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर करवा सकते हैं और कोई धक्का भी नहीं है। कुछ लोग हो सकता है सोचे कि साहब ये तो कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा या कुछ ऐसा है। सिर्फ और सिर्फ मैं इस विषय के ऊपर इसलिए बातचीत करने के लिए यहाँ पर आता हूँ और खुल के इस विषय के ऊपर इसलिए बातचीत करता हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका घर टूट जाता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी वाइफ अपने मायके चली जाती है, और वजह पता क्या है? वजह हम बता ही नहीं पाते। वजह कोई व्यक्ति अपने यार दोस्त को नहीं बता पाता। असली वजह ना तो माँ बाप को वो बता सकता है, ना वो वाइफ अपने माँ बाप को बता सकती है, ना उसकी वाइफ अपने उसके दोस्तों को बता सकती है कि साहब आपका दोस्त जो है वो नामर्द हो चुका है। बहुत महिलाएं आपने देखी होगी जो अपने घर पर बैठी होती हैं और जब वजह पता चलती है तो साहब वजह कुछ और ही निकलती है। इस वजह से कि साहब
ताकि लोगों के घर ना टूटे, लोगों के घर बसें और ताकि आने वाला वक्त उनका खुशहाली भरा हो। और इस विषय के ऊपर जब लोग बातचीत नहीं करते तो साहब दुख होता है, क्योंकि अगर आपकी एक बातचीत करने से अगर किसी व्यक्ति का घर बस जाए तो साहब इस बात को बात करने में कोई बुराई नहीं है, इस विषय के ऊपर बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, इस विषय के ऊपर वीडियो बनाने में कोई बुराई नहीं है, और इस वीडियो को सार्वजनिक करने के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप इसको शेयर करते हैं तो ये मत मानिए कि कुछ गलत आप शेयर कर रहे हैं, आप ये मानिए कि किसी एक व्यक्ति का आप घर जरूर बसा रहे हैं, आपका एक शेयर किसी व्यक्ति का घर बसा सकता है। शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुँचाइए, देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया आपकी आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूं। अगर आप अपने परिवार के साथ में बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, साइड में चले जाइए। अगर आपकी उम्र 18 से कम साल की है तो साहब ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये ओनली और एंड ओनली अडल्ट ही इस वीडियो को देख पाएंगे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये विषय आपके लिए अहम ज़रूरी है। बहुत बार आप देखते होंगे दीवारों के ऊपर अक्सर लिखा हुआ होता है, आप अपनी असली मर्दानगी यहाँ पर हासिल करें। अगर आप अपनी मर्दानगी भूल चुके हैं कैसे उसको लिया जाए तो साहब आप हमसे मिलिए, बस स्टैंड के पीछे मिलिए, पतली गली में मिलिए, बेसमेंट में मिलिए, ऊपर मिलिए, नीचे मिलिए, इधर मिलिए, दाएं मिलिए, बाएं मिलिए। थोड़ा सा ठहरिए साहब, ठहरिए। वो एक डायलॉग याद आ गया मेरे को सनी देओल का, बोला ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब उठता है ना तो सामने वाला उठता नहीं है, उठ जाता है। और लेकिन अगर यही डायलॉग रात के अंदर रिपीट होए तो साहब आप समझ सकते हैं, ना तो हाथ उठता है और समझ ही गए होंगे। तो साहब ऐसा अक्सर होता रहता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि साहब इसको सार्वजनिक मुद्दा बनाने की ज़रूरत क्या है। 100% मुद्दा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पार्ट ऑफ द लाइफ है, अगर इसको हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो ये संसार ही आगे नहीं बढ़ेगा, स्टॉप लग जाएगा इस संसार के ऊपर, क्योंकि ज़िंदगियाँ यहीं से शुरू होती हैं और इसी के करके लोगों के घर बसते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर जो हैं वो टूट जाते हैं सिर्फ इसी की वजह से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हम इसको कह सकते हैं। कुछ महिलाएं या फिर कुछ जेंट्स ऐसे हैं जो बाहर जाकर अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, क्योंकि घर के अंदर उनको वो चीज़ हासिल नहीं हो पाती जो उनको हासिल होनी चाहिए। वो जो दीवारें लिखी हुई होती हैं नाम मर्दानगी की, वो कहीं ना कहीं पर आपकी मर्दानगी को चैलेंज करती हैं। आज बातचीत करेंगे उसी विषय के ऊपर जिस विषय के ऊपर कोई बातचीत करना नहीं चाहता, जिस विषय को इंडिया की एजुकेशन के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, बच्चा उसको अच्छे से समझ नहीं पाता, माँ बाप उसको समझा नहीं पाते। और यार दोस्तों का तो साहब आप जिक्र ही छोड़ दीजिए। किसी यार दोस्त को आखिर बता दिया उसने कि जी मेरे अंदर ये कमी है, तो वो उसकी कमी दूर करने की तो बात दूर, वो उसकी बीवी की कमी दूर करने की बात करेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। इसी विषय के ऊपर बातचीत कर लेंगे। आज हमारे साथ में कोई और नहीं, डॉक्टर एस फोगाट हैं कि आखिर जब व्यक्ति अपनी मर्दानगी को खो चुका है कैसे हासिल कर पाएगा। बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर अक्सर आपने भी देखा होगा दीवारों के ऊपर लिखा हुआ होता है बस स्टैंड के पीछे मिलिए, नीचे वाली गली में मिलिए, ऊपर वाली गली में के अंदर मिली। सर क्या वाक्य के अंदर ही एक मर्द को इतना चैलेंज जो है वो किया जा रहा है, ये सच है या झूठ है? बिल्कुल, ये 100% बिल्कुल सच है, क्योंकि अधिकतर लोगों के अंदर ये चीज़ें बीमारी है, लेकिन लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं। मेन कारण ये है, इस चक्कर में वो अपने दोस्त को बताते हैं तो दोस्त भी इतना नेगेटिव उनको डीमोटिवेट कर देता है। वो हर टाइप से, वो रिलेशन वाइज मान लीजिए या उसको गर्ल सेक्स एजुकेशन के बारे में मान लीजिए, हर टाइप से उसको मिसगाइड किया जाता है। डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे हैं जैसा कि आपने बताया अपने यार दोस्तों को बता देते हैं और वो फिर यानी कि उसकी बीमारी दूर करने की तो बात दूर, वो घर के अंदर ना कुछ माहौल और ही बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे छुटकारा पाया जा सकता है इन बीमारियों से? देखिए, सबसे पहले आपको क्या बीमारी है उसके हिसाब से आपको कौन सा डॉक्टर सजेस्ट किया जाए, वो आपकी कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। अगर अधिकतर केसेस में प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसे सिगर पतन की समस्या कहा जाता है, तो उसमें 2 मेन फैक्टर रहते हैं, एक फिजिकली कारण, एक मेंटली कारण। जो आपका पॉजिटिव फैक्टर है, जो डॉक्टर आपके पॉजिटिव फैक्टर को देखते हुए आपको जो दवाई दे, साथ साथ आपकी काउंसलिंग करे। सेक्स एजुकेशन में काउंसलिंग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जो आपको इसकी काउंसलिंग करे तो आप उस डॉक्टर
से मिलिए और वो ज़रूरी है, वो आपके सारे सिम्टम्स के बिहाफ पे आपका ट्रीटमेंट करेगा। सर डॉक्टर साहब शुरुआत के 1 साल 2 साल 3 साल तो इंसान ओके चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो थोड़ा सा गैप देने लग जाता है, फिर उसकी बॉडी ऑटोमेटिक गैप मांगने शुरू कर देती है। जैसे कि पहले तो दिन रात इंसान अपने हिसाब किताब से अपना काम करता रहता है, फिर वो 1 दिन का गैप दे देता है, फिर वो 2 दिन का दे देता है, जिस दिन हफ्ते का दे दिया साहब वो ऑटोमेटिक महीने के ऊपर आता है। वो उस चीज़ तक पहुंच क्यों नहीं पाता? वजह क्या रहती है? क्या उसके खान पीने के अंदर कमी रहती है, या फिर क्या वजह रहती है ऐसी जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता? देखिए, स्टार्टिंग में जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एक नॉर्मल एग्जांपल के बारे में बात करें तो 30-40 मिनट हमने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें प्ले कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंसान जब 2-4 मिनट पे आ जाता है, काफ़ी पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो 1 मिनट पर आ जाते हैं, तो उस टाइम उसको ये फील होता है यार मुझे तो सच में बीमारी है। तो अगर आपको ये चीज़ें इनिशियल कंडीशन में ही है, जब आपका टाइमिंग रिड्यूस होता जा रहा है, आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हुई है, तो आप उसी टाइम आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अगर इसके काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर रहते हैं, जो मुख्य कारण रहते हैं, स्ट्रेस है, हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस हैं, काम का प्रेशर है, खान पान में परिवर्तन है, इसके अलावा और भी काफ़ी बीमारियां जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी शुगर है, ये भी उस बीमारी में एक अहम रोल रहता है इनका भी। सर हो सकता है कुछ जेंट्स ऐसे हैं जो आपसे संपर्क ना कर पाएं, और करें भी क्यों, वो खुद सोचते हैं जी आई एम ओके, लेकिन काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती। उनको पता है कि वो कितने एक पानी के अंदर है, वो आपसे किस प्रकार संपर्क करें, कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं जो उनके हस्बैंड में ये कमी है, तो दोनों को काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दोनों की काउंसलिंग की जाती है, जो केवल मदर हॉस्पिटल करता है, जिसमें मदर हॉस्पिटल उनके पॉजिटिव फैक्टर को देखते हुए उनको, अगर महिला को कोई दिक्कत है तो महिला की दवाई दी जाती है, अगर पुरुष को कोई दिक्कत है उसकी दवाई दी जाती है। डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होता होगा, क्योंकि अक्सर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ ले लेते हैं और शुरुआत के अंदर उन दवाइयों के ऊपर चलते हैं और बाद में वो इन दवाइयों के ना हैबिचुअल हो जाते हैं। जब तक दवाई नहीं लेते तब तक उनका यानी कि सिस्टम काम नहीं करता, आखिर वो करें तो करें क्या? देखिए, मार्केट के अंदर आपको ये 20 mg 50 mg 100 mg तक की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मिल जाएंगी। वो दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, आपके हार्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी पे और भी, आप एक बीमारी को ठीक करने चले थे, आप तो 2-4 बीमारियों के और शिकार हो जाओगे। तो होम्योपैथी मेडिसिन आप कंटिन्यू करिए। होम्योपैथी मेडिसिन आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं और परमानेंट क्योर करती हैं आपकी। महंगी होगी? बिल्कुल, कॉस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है, जायज़ रेट पे दी जाती हैं, और इनकी दवाइयों के परमानेंट रिजल्ट हैं और 0 साइड इफेक्ट के साथ। ओपीडी महंगी हो सकती है? नहीं, ओपीडी के 200 रुपये चार्जेस हैं, जिसके अंदर काउंसलिंग भी की जाती है पेशेंट की। सेटिस्फाई कैसे होगा? इसके लिए पेशेंट को क्या पॉजिटिव फैक्टर है उसके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तभी पेशेंट सेटिफाई होगा। सब शहर के अंदर बुरा मत मानना, इतने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, दुनिया जान के हॉस्पिटल हैं, और ऐसे ऐसे डॉक्टर भरे पड़े हैं जो कहते हैं तू एक बारी आ जा मेरे पास में, ठीक हो या ना हो मैं दवाई दे देता हूँ, अपना काम हो गया, अपने 2 पैसे बन गए, बाकी तेरी मर्जी। वो ट्रीटमेंट नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर लग गया तो अच्छी बात, ना लगता तो कोई बात नहीं। क्या कहेंगे? फिलहाल आप भी कहीं उनमें से एक तो नहीं हो? देखिए, सबसे पहले एक अपना जो भी आपको बीमारी है उसका एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाइए। वो आपको ये नहीं है कि आपको टेम्परेरी बेसिस पे काम करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को समझ के ही आपका ट्रीटमेंट करेगा। क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो अपने पेशेंट को ये नहीं चाहेगा कि उसको रिजल्ट ना मिले। हर कोई डॉक्टर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। अच्छा डॉक्टर हमेशा यही चाहेगा उसके पेशेंट को बढ़िया से बढ़िया दवाई दी जाए और जिससे उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज करके उसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। कितना एक रिजल्ट आ चुका है? मुद्दे की बात ये है। देखिए, जो होम्योपैथी दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाइयों के 100% रिजल्ट दिए जाते हैं पेशेंट को। कितना लंबा कोर्स होता है? ये डिपेंड पेशेंट की कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। पेशेंट को कितने टाइम से प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही पेशेंट का नॉर्मली 2 to 3 मंथ जनरली कोर्स रहता है पेशेंट का। इतने के अंदर यानी कि इंसान आइडिया लगा सकता है क्या वो बिल्कुल ओके हो जाएगा? बिल्कुल, पेशेंट को कुछ ही टाइम के अंदर, पेशेंट धीरे धीरे जैसे मेडिसिन कंटिन्यू करता है, 1 मंथ के कोर्स में पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और फिलहाल अगर हालत ख़राब है ना साहब, तो दिखाने के अंदर कोई बुराई नहीं है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, तो भटकना छोड़िए। थोड़ा सा रास्ता दूर नहीं है, नागौरी गेट के बिल्कुल नज़दीक ही है मदर हॉस्पिटल। आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर करवा सकते हैं, और कोई धक्का भी नहीं है। कुछ लोग हो सकता है सोचे कि साहब ये तो कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा या कुछ ऐसा है। सिर्फ और सिर्फ मैं इस विषय के ऊपर इसलिए बातचीत करने के लिए यहाँ पर आता हूँ, और खुल के इस विषय के ऊपर इसलिए बातचीत करता हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका घर टूट जाता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी
वाइफ अपने मायके चली जाती है। और वजह पता क्या है? वजह हम बता ही नहीं पाते। वजह कोई व्यक्ति अपने यार दोस्त को नहीं बता पाता। असली वजह ना तो माँ बाप को वो बता सकता है, ना वो वाइफ अपने माँ बाप को बता सकती है, ना उसकी वाइफ अपने उसके दोस्तों को बता सकती है कि साहब आपका दोस्त जो है वो नामर्द हो चुका है। बहुत महिलाएं आपने देखी होगी जो अपने घर पर बैठी होती हैं और जब वजह पता चलती है तो साहब वजह कुछ और ही निकलती है। इस वजह से कि साहब ताकि लोगों के घर ना टूटे, लोगों के घर बसें और ताकि आने वाला वक्त उनका खुशहाली भरा हो। और इस विषय के ऊपर जब लोग बातचीत नहीं करते तो साहब दुख होता है, क्योंकि अगर आपकी एक बातचीत करने से अगर किसी व्यक्ति का घर बस जाए तो साहब इस बात को बात करने में कोई बुराई नहीं है, इस विषय के ऊपर बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, इस विषय के ऊपर वीडियो बनाने में कोई बुराई नहीं है, और इस वीडियो को सार्वजनिक करने के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप इसको शेयर करते हैं तो ये मत मानिए कि कुछ गलत आप शेयर कर रहे हैं, आप ये मानिए कि किसी एक व्यक्ति का आप घर जरूर बसा रहे हैं। आपका एक शेयर किसी व्यक्ति का घर बसा सकता है। शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुँचाइए। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।